मैं आपसे शुरुआत करती हूँ समीर। नया साल शुरू हुआ और हमने जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की स्टेटमेंट्स दोबारा से सुनी। अब हम लोग आपके रिजल्ट्स देख रहे हैं जिसमें हम रेवेन्यू में तो बढ़त देख रहे हैं, लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो नंबर्स हमें कंपैरेटिवली गिरे हुए दिख रहे हैं। उसके पीछे की क्या वजह है? ओवरऑल अगर आप ये क्वार्टर देखें तो फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव वी हैव कॉल्ड आउट 3 एक्सेप्शनल आइटम्स। अगर वो वन टाइम आइटम्स जैसा फैक्ट शीट में भी देखिए, अगर अलग करके देखो, एडजस्टेड बेसिस पे प्रॉफिट 500 करोड़ बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, अबाउट 13,500 13,438 कंपेयर्ड टू लास्ट क्वार्टर 12,900 था। सो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज। आप जो डिक्लाइन देख रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू वेज कोड। वी हैड एडवर्स जजमेंट CSC का एंड द रीस्किलिंग एक्सरसाइज जो पिछले तिमाही से कंटिन्यू हो रही है। तो जैसा कि आपने बोला कि रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर की वजह से हमें नंबर्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेबर कोड्स नए हैं उसकी वजह से है, प्लस आपका वन टाइम US में जो केस चल रहा है उसकी प्रोविजनिंग है। तो अगर मैं लीगल प्रोविजनिंग को साइड में कर दूं तो क्या लेबर कोड्स की अगर हम बात करें या फिर रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, स्किलिंग की बात करें, आप स्किलिंग की, क्या इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले क्वार्टर्स में भी दिखेगा? आई थिंक लेबर कोड अगर देखें तो पास सर्विस कॉस्ट का जो जितना इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी हमने ले लिया है। गोइंग फॉरवर्ड जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, हार्डली एनीथिंग। फ्रॉम आपने जो रीस्किलिंग का बात किया, हमने जो कहा था हमारे पास कोई एक टारगेट नहीं है। हमने पिछले तिमाही में काफ़ी कुछ कर लिया था, इंक्रीमेंटल आ रहा है। हमारा इंटेंट रहेगा कि कुछ ना हो, बट एक प्रोसेस चला रहा है एंड सुदीप आपसे उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बट वी एक्सपेक्ट द प्रोग्राम टू कंटिन्यू एंड प्रोबेबली कंक्लूड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके और जैसा मैंने बोला कि साल की शुरुआत में ही हमने फिर से जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ देखे। अगर मैं TCV की बात करूं तो पिछले क्वार्टर की TCV की अगर मैं बात करूं और इस क्वार्टर की TCV की बात करूं, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जियोपॉलिटिकल वर्ड जो है ये थोड़ा सा सिनोनिमस हो रहा है रिजल्ट्स के साथ। आप क्या क्लाइंट्स की तरफ से डील्स में क्लोज होने में देरी देख रहे हैं? कुछ जो स्पेंड्स हैं, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर, उसमें गिरावट देख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको जो डिमांड है वो कम दिख रही है? आप इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं बिजनेस पे? आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो ये तिमाही में थोड़ी सी सीजनैलिटी वर्क करती है, बोथ ऑन द रेवेन्यू साइड, वर्किंग डेज, फर्लोस वगैरह होते हैं। सेम भी डील एक्टिविटी टूवर्ड्स क्रिसमस आता है तो लास्ट 15 दिन में सभी छुट्टियां पे चले जाते हैं, तो थोड़ी डील एक्टिविटी कम हो जाती है। ये टाइम का TCV देखें तो 9.3 बिलियन 4 बिलियन के आसपास जो TCV है, उसमें ओवरऑल अगर बिजनेस मोमेंटम देखूं तो हमने Q2 में बिजनेस मोमेंटम देखा था। हमने देखा कि Q3 में वो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स, एडजस्टेड फॉर द सीजनैलिटी विच आई टॉक्ड अबाउट। आई थिंक सारे बिजनेस वर्टिकल्स में ये तिमाही में ग्रोथ है एंड ओवरऑल डील मोमेंटम जो भी है वो भी अच्छा रहा है। हमारे उसमें एक मेगा डील रही है BFSI नॉर्थ अमेरिका में, एंड ओवरऑल TCV जो 9.3 है is better than the expected 7 to 8 billion range which we talk about. सुदीप, जैसा कि हम अपस्किलिंग की बात कर रहे थे और TCV की भी अभी हमने बात की, उसमें हल्की गिरावट है और क्रिसमस हॉलीडेज़ हम काउंट कर रहे हैं उसमें, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ अगर हम काउंट करें, तो क्या आपके जो अब इस क्वार्टर की बात करें, अगले क्वार्टर की बात करें, हायरिंग पर इम्पैक्ट होता है इन सब चीज़ों का? कि आपने अगर एक टारगेट रखा हो तो उसके बाद क्या उस टारगेट से आप नीचे जाते हैं कि इतनी डिमांड है तो मुझे इतने ही लोग हायर करने हैं, नई कैंपस हायरिंग या दूसरी हायरिंग लैटरल? सो हमारा हायरिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो दिस क्वार्टर close to 16,500 people that we have hired, and we continue to hire for our demand wherever we are doing. But more important, what is as TCS, what we have always been doing is to invest extensively on learning and building capabilities. And more specific, I'm very happy to say the Everest Peak Matrix ranked TCS as an industry leader in AI-led and ML and data services skills. So we are the #1 rated by Everest. So that's a very proud moment, which means our
investments that we are making in learning is giving a very positive return, to the extent that actually we have seen we have 217,000 people who are deep skilled in AI today, and that's almost a 3x from a number exactly in the same time of the last year. So we continue to hire. Our employees are participating very actively in all the learning capabilities. We are able to staff all the requirements. And so in the universities also, as we speak, we are in campuses now hiring and looking for AI native talent and the general talent that we need from the university. तो क्या जिस तरह से TCS ने अपने आप को इन सिंक विद टाइम्स बताया कि AI जो है एक बहुत बड़ा मुख्य एजेंडा है कंपनी का बिजनेस वाइज, तो क्या उसका हायरिंग पर भी हम किस तरह की आप हायरिंग करें उस पर भी इम्पैक्ट है क्या? These sort of skills what we are building, plus we are also looking to bring an outside in perspective. So बाहर से भी जो AI और experience मिल सकते हैं, so हम भी वैसे भी top talent across the globe different market में भी hire कर रहे हैं. और जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि रीस्ट्रक्चरिंग, लेबर कोड्स, लास्ट क्वार्टर में जब हमने बात की तो हमने लेऑफ्स की भी बात की थी, तब 6000 के आसपास लेऑफ्स थे. क्या हम इस क्वार्टर में भी हमने लेऑफ्स देखे हैं? रीस्ट्रक्चरिंग जो थी वो सारी क्या हो चुकी है या अगले क्वार्टर तक चलेगा वो? जैसे समीर ने आपको इनिशियली बताया, ये पूरे साल तक करेंगे करके इज व्हाट वाज द प्लान, एंड इस क्वार्टर में क्लोज टू 1800 पीपल हैज बीन इम्पैक्ट. But we do that as a last resort, as we have always told. Our best effort is to redeploy, invest, help every person to find another role. Where we really don't succeed is where we take that decision, and we do that with a lot of care, respect. Like that. That's how we do it. And इस फाइनेंशियल ईयर में कितना नंबर होगा वो, अगर हम अभी उसमें हमारे पास कोई नंबर नहीं है. I mean, the intent is not to do if we don't have to, but it is purely a process that we apply, and then whoever cannot make it across after all the support that we provide is where we make this decision. और समीर, अगर मैं डील्स की बात करूं तो आपको सबसे ज़्यादा डिमांड जो है कौन से सेक्टर से आ रही है, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से आ रही है? आई थिंक जैसे मैंने कहा, डील मोमेंटम अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स अच्छा दिख रहा है. आई थिंक BFSI कंटिन्यूज टू लीड. कंज्यूमर बिजनेस ग्रुप में कुछ सेगमेंट्स में रिवाइवल दिख रहा है. एंड स्पेसिफिकली अगर हम CMI वर्टिकल जो है, जहाँ पे टेलकोस, टेलीकॉम कंपनीज आती है, वो हमारा कुछ समय से सॉफ्ट चल रहा था. वहाँ पे हम डील रिवाइवल वापस देख रहे हैं. और जिसमें भी जब भी हम इंडिया में किसी कंपनी से बात करते हैं, किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक भी बात होती है, तो हर कोई बोल रहा है कि वो अपस्किल कर रहे हैं अपने आप को, AI ड्रिवन कर रहे हैं. तो अगर हम अपने ही देश की बात करें, अपने ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, तो आपको भारत में किस तरह की कंपनी से डिमांड आ रही है? एंड आर दोस कंपनीज एक्चुअली AI रेडी ऑल्सो, या फिर सिर्फ एक हवा चल रही है AI की तो हर किसी को उसको अपनी कंपनी में ऐड करना है? नहीं, अगर आप अभी देखा जाए तो हर C-suite एग्जीक्यूटिव को AI ट्राई करना है, और अगर वो खुद नहीं कर रहा है तो उनके बोर्ड्स बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो. तो AI इज़ रियल एंड एवरीवन वांट्स टू गेट एडवांटेज एंड नॉट बी लेफ्ट आउट ऑन इट. एंड अगर हम देखें ओवरऑल इंडिया में भी अक्रॉस सेक्टर्स, गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में. सो PSUs एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज, दोनों साइड से डिमांड काफ़ी अच्छी है. बट कोई स्पेसिफिक सेक्टर है? Across every, as I said, all C-suite executives are interested in doing it across verticals. सुदीप, हम अपस्किलिंग की बात कर रहे थे कि आप टैलेंट को जो है AI ड्रिवन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या कोई टारगेट सेट है कॉस्ट को लेकर अगर हम बात करें तो, या फिर वो कंटिन्यूअस रहेगा? कंटिन्यूअस है, इन्वेस्टमेंट है. दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट दैट वी फील इज द इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड especially हमारा जो एस्पिरेशन है टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI-led services. So this is a must do for us, and we will not hesitate from investing to make sure that we build the right capability, and which is, as I told you, all the data points which shows very positive. So we will continue to invest in this. और समीर, एक कंसर्न लोगों को ये भी है कि TCS में इन्वेस्ट किया है. अगर इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो स्टॉक जो है काफ़ी गिरा हुआ दिख रहा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से अगर हम अब तक आए तो. आप शेयर होल्डर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हर कोई शेयर प्राइस चेक करता है तो वो रोज़ कुछ ना कुछ परसेंटेज गिरावट आती है? ओके, ओवरऑल TCS अगर हम देखें, डील मोमेंटम मैंने जैसे बात की, वो बेटर होते जा रही है. ओवरऑल मार्जिन्स अगर देखें तो TCS हैज़ इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स, एंड हमारा फोकस ये रहेगा
कि हम ग्रोथ ड्राइव करें विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड आवर फोकस इज टू मेक द राइट इन्वेस्टमेंट्स so that we can drive long-term value, and that is what I think all shareholders would want. और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि पता नहीं डिमांड कम आ रही है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस सेक्टर पे पड़ता है, तो वेंचर करना चाहिए नौकरी के लिए यहाँ पर कि नहीं? Definitely, there is enough opportunity because like AI के कारण there is going to be more opportunities. So my only thing is please be positive about it. The only thing is learn new skills, be adaptable, be curious, and embrace all the future opportunity. It is extremely bright ahead. और जिस तरह से खबरें आती हैं, वीज़ा को लेकर भी खबरें आती हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट आपका ऑनशोर ऑफशोर हायरिंग पर भी दिखता है कहीं ना कहीं? नहीं, हम लाइक हम या आपने अपनी कोई स्ट्रैटेजी बदली है? हम लोग ऑलवेज जो भी चाहिए थे प्रिडोमिनेटली आवर टैलेंट सप्लाई जो ओवरसीज में होते थे हम लोकली हायर करते थे, तो हम लोग वही स्ट्रैटेजी में कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको वो फाउंडेशन पे बिल्ड कर रहे हैं. सो आवर एबिलिटी टू नाउ स्टाफ पोजीशंस बाय लोकल टैलेंट इज वेरी सीमलेस एंड इट इज सीइंग वेरी गुड बेनिफिट. सो वी आर एबल टू कैप्चर ऑल द डिमांड by hiring talent locally in all the markets that we operate. ये तीसरा क्वार्टर है, अभी एक ही क्वार्टर बचा है. अगर मैं आपसे आउटलुक की बात करूँ, आप आने वाला क्वार्टर किस तरह से देखते हैं? उसके लिए अगर आपने कोई सेट किया हुआ है टारगेट या फिर किस तरह से आपको एक्सपेक्टेशन है वहाँ से? Overall, I think हमने momentum continue होते हुए देखा from Q2 into Q3. We expect the same to continue into Q4. And you? Exactly, we want to grow faster than what we are doing, so we'll continue to do the same. Thank you so much for talking to us, and I hope like every quarter is good for you guys. Thank you so much. Thank you.